क्वेश्चन नंबर 2B, वो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पिछली बार ही मैंने आपको बताया था कि प्रश्न नंबर जो 2B जो है वो हमें आता है 8 अंक के लिए, और हमें वहां पर प्रश्न दिया होगा कि निम्न प्रश्नों को हल करो, कोई 4 प्रश्न। अब आपको वहां पर कुल प्रश्न दिए होंगे टोटल 5। अब उन 5 प्रश्नों में से हमें 4 प्रश्न वहां पर हल करना है, और हर एक प्रश्न के लिए अंक हमें यहाँ पर 2 दिया होगा। तो मैंने यहाँ पर अभी आप सभी को पता है कि 2 चैप्टर यहाँ पर हमारे गणित में से निकाल दिया गया है। एक आर्थिक नियोजन और अंत का चैप्टर जो हमारा है सांख्यिकी। तो उसके अलावा जो 4 चैप्टर बचे हुए हैं, तो उसमें से किस तरह के 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला जो पार्ट है हमारा 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, उस पाठ में से कुछ प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर किताब से और कुछ प्रश्न संच में से कुछ प्रश्न निकाले हैं 2 नंबर के लिए, तो वो प्रश्न आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है कि 5x धन 2y बराबर 16 का आलेख खींचने के लिए का आलेख खींचने के लिए x का मान हमें यहाँ पर दिया है, x बराबर 2। तो y का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम y के लिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमें दिया है, एक समीकरण दिया है 5x धन 2y बराबर 16 का आलेख खींचने के लिए x का मान दिया है 2। तो हमें क्या करना है, जहां जहां पर x है वहां पर हमें वो 2 लेना है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हम समीकरण फिर से लिख लेते हैं। 5x धन 2y बराबर 16। अभी जहां पर भी x है वहां पर हम 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए संख्या और चरांक है, तो संख्या और चरांक के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे x का मान हमें दिया है 2 धन 2y बराबर 16। अब यहाँ पर हम हल कर लेंगे। देखिए 5 गुणे 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 10, 5 दूनी 10 धन 2y बराबर 16। तो यहाँ पर अभी देखिए 2y वैसे ही लिखेंगे। अभी हमारे पास संख्या है 16, और ये धन 10 जो है, जो आपका बराबर के बाईं तरफ है, उसको हम लेकर जाएंगे दाईं तरफ। तो जब हम संख्या को दाईं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो हमें मिलेगा 2y बराबर 16 में से 10 को घटा दीजिए, हमें मिलेगा 6। अब हम y का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे y बराबर, अभी संख्या और चरांक के बीच में गुणे का चिन्ह है, और जब गुणे की संख्या जो है या फिर दाहिनी तरफ जाती है तो वो भाग हो जाती है, तो हो जाएगा 6/2। तो यहाँ पर हम इसे हल कर लेंगे। 2 एक कम 2 और 2 तिया 6। तो हमें यहाँ पे मिलेगा y बराबर 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमें मिला है कि आलेख खींच दिए गए समीकरण का आलेख खींचने के लिए यदि x का मान 2 है तो हमें y का मान यहाँ पर कितना मिलेगा, y बराबर मिलेगा हमें 3। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। यहाँ पर हमें दूसरा प्रश्न दिया है, निश्चयक का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर एक निश्चयक हमें दिया गया है, और वो निश्चयक है यहाँ पर करनी में, संख्या हमारी दी गई है करनी में 2, 3 करनी में 2, यहाँ पर है -2 करनी में 3, और यहाँ पर दिया गया है करनी में 3। तो तरीका वही है, लेकिन संख्या यहाँ पर हमें कैसी दी गई है, करनी में दी गई है। तो हम यहाँ पर करनी में हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम है निश्चयक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो हम ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे हम, पहली संख्या हमारी है करनी में 2 गुणे करनी में 3 कोष्टक में, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद में संख्या हमारी दी है -2 करनी में 3 गुणे 3 करनी में 2। तो ये हमने संख्या पहले लिखी है तिर्यक गुणा करते हुए, करनी में 2 गुणे करनी में 3 माइनस, उसके बाद है -2 करनी में 3 गुणे 3 करनी में 2। अब हम इसे हल कर लेते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि करने का गुणा करने में होगा। तो यहाँ पर देखिए करने की कोटि समान है, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया मतलब 2 छुपा है।
यहाँ पर भी 2 छुपा हुआ चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं कोटि। तो अभी देखिए हम अगर कोटि समान है तो हम संख्या का गुणा कर सकते हैं। तो 2 का गुणा तो ये होगा 2 तिया 6 और कोटि हमारी 2 छुपी हुई है। माइनस कोष्टक में ही अब हम देखिए यहाँ पर संख्या भी है, 2 है और 3 है, तो हम संख्या का संख्या में गुणा करेंगे पहले। तो 2 तिया 6 और चिन्ह माइनस का है तो ये होगा -6। अब हम करनी देखेंगे, देखिए करनी वाली संख्या की कोटि यहाँ पर 2 छुपी है, यहाँ पर भी छुपी है, अर्थात दोनों की कोटि समान है। तो अगर कोटि समान है तो हम संख्या का संख्या में गुणा कर सकते हैं। तो ये होगा 3 दूनी 6 और कोटि हम लिखेंगे यहाँ पर 2। अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे, हम फिर से लिखेंगे करनी में 6 कोटि 2, अभी माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, संख्या वैसे ही लिखेंगे 6 और ये है करने में आपकी संख्या 6 और कोटि 2। तो देखिए जैसे हमने गुणा करते हुए कोटि देखी, वैसे ही अभी हमको क्या करना है, जोड़ना है। करने वाली संख्या को हमको जोड़ना है। तो करने की वाली संख्या को बेटा याद रखना है कि करने में जो संख्या वो जुड़ती नहीं है, लेकिन उसके साथ की जो संख्या है वो जुड़ती है और घटती है। तो देखिए यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, नहीं दिया मतलब 1 अंक छुपा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों भी करने की संख्या समान है, उनकी कोटि भी समान है, तो यहाँ पर आपकी करनी वैसे ही लिखी जाएगी और जो संख्या दी गई 1 धन 6, या फिर हम इसे इस तरह से भी दोनों में देखिए कॉमन दिया है, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं और अंदर देखिए कौन-कौन सी संख्या ये हमने बाहर ले लिया है, अंदर बचेगा 1 और यहाँ पर है धन 6, तो 6 और 1 हो जाएगा हमारा 7 और संख्या हम पहले लिखते हैं तो लिखेंगे 7 करने में 6, तो यहाँ पर कोटि 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोटि 2। तो इस तरह से हमें ये मिला है निश्चय का मान। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। उसी तरह से हम आगे जाएंगे और उसी तरह से हम यहाँ पर एक और निश्चय पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया है कि यदि एक निश्चय दिया गया है, निश्चय है हमारा m -5, 2 और 7 का मान, हमें यहाँ पर निश्चय का मान दिया गया है और ये निश्चय का मान है 31 हो तो हमें क्या करना है बेटा, m का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे m बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अभी हम निश्चय को यहाँ पर हल करेंगे जिस तरह से हमने हल किया था 13 गुणा करते हुए। तो m का गुणा 7 में होगा तो हम लिखेंगे m गुणे 7, कोष्टक के अंदर बीच में माइनस का चिन्ह, संख्या हमारी है 2 गुणे -5 और इस निश्चय का मान हमें देखिए मान यहाँ पर दिया है कितना है 31, तो हम बराबर लिखेंगे 31। अब हम इसे हल कर लेते हैं, हम m का गुणा 7 में करेंगे तो 7m होगा, संख्या पहले आएगी और चरांक बाद में, माइनस अभी देखिए 2 पंचे 10, चिन्ह माइनस है तो ये होगा -10 बराबर 31। अभी हम इसे हल कर लेंगे, 7m माइनस और माइनस प्लस होगा बराबर 31। अभी देखिए 7m को हमने वैसे ही रखा है, 7m बराबर 31 माइनस 10 प्लस 10 जो है वहां पे जाके माइनस होगा। अभी 31 में से हम 10 घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 21। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो देखिए m का मान निकला हमें मिला है 7m बराबर 21। ठीक है, तो अभी हम देखिए हम इसे एक तरह से और भी काट सकते हैं। अभी देखिए m के साथ क्या दिया है 7, तो हम क्या करेंगे 7 से दोनों पक्षों में भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा और ये देखिए 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो हमें देखिए m का मान मिलेगा m बराबर 3। तो ये हो गया हमारा निश्चय पर आधारित एक दूसरे तरह का प्रश्न। यहाँ पर हमने निश्चय का मान निकाला है और यहाँ पर हमें निश्चय का मान दिया है और उसके आधार पर जो चरांक हमें नहीं मालूम नहीं है, जिसका मान हमें नहीं मालूम है, वो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 4, जो हमारा आधारित है क्रमर के नियम पर। तो क्रमर के नियम पर जो सवाल है वो अगर हमारे पेपर में आएगा तो वो आएगा हमें 3 से 4 नंबर के लिए, लेकिन हमारा प्रश्न 2 नंबर है तो वहां पर उसका एक छोटा सा भाग दिया है जिसे हमें यहाँ पर हल करना है। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 4 और वो प्रश्न हमें दिया है, यदि d बराबर -3 और dy बराबर 6 तो हमें यहाँ पर y का मान, तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर प्रश्नवाचक
चिन्ह। तो क्रमर के नियम पे हमने देखा था कि क्रमर के नियम में हमें क्या निकालना होता है, x का मान, चरांक x और y का मान निकालना है। तो हम यहाँ दोनों के लिए सूत्र देखेंगे। तो अगर x का मान निकालना है तो हमारा सूत्र है dx/d, और अगर y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो हमारा सूत्र है यहाँ पर dy/d। ठीक है? तो देखिए अभी हमें यहाँ पे x नहीं निकालना है, तो जब x निकालना होगा तो इस सूत्र का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, y निकालना है। ठीक है? तो y के लिए हम यहाँ पर, ये सूत्र हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हम देखिए यहाँ पर y का मान रख लेते हैं। y के लिए dy का मान हमें दिया है 6, यहाँ पर दिया है, और d का मान दिया है -3। तो देखिए यहाँ पे हम हल कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हमें माइनस का चिन्ह दिया है तो उस चिन्ह का भी हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो -2। तो हमें y का मान यहाँ पर देखिए कितना मिला है, -2। तो इस तरह का प्रश्न भी हमें 2 नंबर के लिए मिल सकता है। तो ये प्रश्न हमारे हैं, पहले पार्ट पर आधारित है, जो है हमारा यहाँ पर 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। अब प्रश्न यहाँ पर वर्ग समीकरण, जो हमारा दूसरा पार्ट है, उस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। तो वर्ग समीकरण पार्ट जो है, इसे हल करने से पहले हम समीकरण का स्वरूप लिख लेते हैं। तो हमारे समीकरण का स्वरूप है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो ये हमारे समीकरण का स्वरूप है, जिसमें x हमारा यहाँ पर क्या है, चरांक है, तथा a b c हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न हमें दिया है, यदि 6x का वर्ग माइनस 13x धन 6 बराबर 0 हो तो हमें यहाँ पर डेल्टा का मान ज्ञात करना है। अभी हमने पिछली बार ही आपको बताया था, डेल्टा का अर्थात है विविक्तीकर, और विविक्तीकर का अर्थ है कि हमें b का वर्ग माइनस 4ac का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे डेल्टा बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। तो हमें इसका मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है? तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या-क्या चाहिए यहाँ पर, हमें a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया गया समीकरण फिर से लिखेंगे। 6x का वर्ग माइनस 13x धन 6 बराबर 0 की तुलना, हम दिए गए समीकरण की तुलना हमारे वर्ग समीकरण से करेंगे। ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर abc का मान ज्ञात करना है, और उस abc के मान के आधार पर हम डेल्टा का मान निकालेंगे। तो देखिए जब तुलना करेंगे तो a का मान हमें क्या दिया है, 6, तो हम लिखेंगे a बराबर 6। उसी तरह b की जगह पे देखिए क्या दिया है, b बराबर दिया है -13, चिन्ह हमें नहीं भूलना, और c का मान हमें दिया है यहाँ पर 6। ठीक है? तो अभी देखिए हमें abc का मान हमें ज्ञात हो चुका है, तो इस आधार पर निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा बराबर b का वर्ग माइनस 4ac बराबर, अभी b का वर्ग बोला है तो b हमारे पास कितना है, -13। तो -13 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान हमें दिया है 6 गुणे c का मान हमें दिया है यहाँ पर 6। तो हम इसे हल कर लेते हैं। 13 का वर्ग निकालोगे, 13 का वर्ग हमारे यहाँ पे देखिए 13 का गुना आप 13 में करके देखिए कितना आएगा, 169, और माइनस का गुना प्लस होगा। यहाँ पर करके दिखाती हूँ, -13 गुणे -13, इस तरह से। तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 13 का गुना 13 में करोगे तो 169। अब इन तीनों को आपस में गुना करना है। तो सबसे पहले 6 का गुना 4, 4 का गुना 6 में करो, 6 चौके 24, 24 गुणे 6। अब इनका गुणा हम आपस में कर लेते हैं, ऐसे ही। तो ये माइनस, अभी 6 का गुणा करिए, 6 चौक 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, तो 144। तो यहाँ पर हम 169 में 144 को माइनस करेंगे। तो 9 में से 5 4 घटाओगे तो ये होगा 5, और 6 में से 4 घटाओगे तो 2, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0। इस तरह से हमें देखिए डेल्टा का मान मिलेगा। इस तो हम लिखेंगे डेल्टा बराबर 25। और मैंने पिछली बार आपको बताया था, डेल्टा के मान के आधार पर ही हम मूल का भी निश्चय
कर सकते हैं कि दिए गए समीकरण का हल वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, या फिर उसका हल कोई भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा वर्ग समीकरण का पहला प्रश्न। तो हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न। हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया है जिसमें समी मूल दिया है, समीकरण का मूल हमें यहाँ पर दिए गए हैं। मूल हमें यहाँ पे दिया है, मूल हमारा है करनी में 2 तथा करनी में 3। तो इस मूल के आधार पर हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले वर्ग समीकरण का स्वरूप लिख लेते हैं। तो वर्ग समीकरण का स्वरूप हम लिखेंगे, वर्ग समीकरण का स्वरूप, और वो हमें दिया है ax का वर्ग धन ax का वर्ग माइनस कोष्टक में अल्फा धन बीटा x धन अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये हमारा वर्ग समीकरण का स्वरूप है। यहाँ पर x का वर्ग, ए नहीं आएगा बेटा, सॉरी, यहाँ x का वर्ग माइनस अल्फा धन बीटा x धन अल्फा बीटा बराबर 0। तो यह हमारा वर्ग समीकरण का स्वरूप है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, अल्फा धन बीटा निकालना है, और दूसरा हमें क्या निकालना है, अल्फा गुणे बीटा। तो यहाँ पर हमें जो मूल है, हम मूल जो पहला मूल है करनी में 2, उसे हम अल्फा मानेंगे। तो अल्फा बराबर करनी में 2 हम लिखेंगे माना, और उसी तरह बीटा बराबर हम यहाँ पर लेंगे करनी में 3। तो देखिए अभी हम अल्फा धन बीटा का मान पहले निकालेंगे। तो अल्फा धन बीटा बराबर होगा हमारा यहाँ पर करनी में 2 धन करनी में 3। संख्या हमारी कुछ नहीं होगी, वैसे की वैसे ही रहेगी। उसके बाद में हमें अल्फा बीटा का मान निकालना है। अभी अल्फा हमारी क्या है, करनी में देखिए 2 है, गुणे करनी में 3। अभी देखिए दोनों भी करनी की कोटि समान है, तो यहाँ पर क्या होगा, संख्या का संख्या में गुणा होगा, ये होगा करनी में 6। तो हमें मान मिल चुका है, तो हम सीधे इसे समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, समीकरण 1, ये हमारा है समीकरण 2, और ये है हमारा समीकरण 3। तो हम समीकरण 2 और समीकरण 3 जो हमें मान मिला है वो लेकर जाएंगे समीकरण 1 में, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर देखिए मिलेगा नया समीकरण, x का वर्ग माइनस अल्फा धन बीटा का मान है करनी में 2 धन करनी में 3, x धन अल्फा बीटा का मान यहाँ पर दिया है करनी में 6 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा वर्ग समीकरण। तो हमने यहाँ पर मूल के आधार पर यहाँ पर एक वर्ग समीकरण प्राप्त किया है, जिसका स्वरूप हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और हल करेंगे, और वो है हमारा प्रश्न नंबर 3, जिसे हमें एक समीकरण दिया है और उस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हमारा समीकरण है x का वर्ग धन 8x माइनस 20 बराबर 0, और इस वर्ग समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम सभी को ज्ञात है गुणनखंड का मतलब है गुणा करते हुए खंड करना। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पद दिया है, तो हमें क्या करना है, इन 3 पदों को पहले 4 पद करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अंतिम पद है और जो पहला पद है, हम पहले उनका आपस में गुणा करेंगे इस तरह से। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे संख्या 20 है, 20 का गुणा x के वर्ग में करोगे तो ये मिलेगा हमें 20 x का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या 20 है इसका खंड करना है। कैसे खंड करना है, गुणा करते हुए। तो हमें देखना है कि कौन से पहाड़े में आएगा। अभी देखिए 20 जो है हमारा 4 के पहाड़े में आता है, पंचे 20, उसी तरह 10 दूनी 20 होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर संख्या 10 और 2 लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो संख्या लेनी है उसको आपस में जोड़ने या घटाने पर हमें बीच की संख्या मिलनी चाहिए। तो देखिए 10 दूनी 20 भी हो रहा है हमारा यहाँ पर, और अगर हम 10 में से 2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 5 करना है। तो देखिए संख्या अभी 20 x का वर्ग है, तो हमने यहाँ पे 10 दूनी 20 दिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक पद दिया है x का वर्ग। तो x का वर्ग x यहाँ पर आएगा और x एक यहाँ पर आएगा। हमें चिन्ह का उपयोग करना है। तो देखिए जो संख्या दी गई है धन 8 है, धनात्मक बड़ी संख्या के साथ में प्लस और छोटी संख्या के साथ में यहाँ पर क्या आएगा,
माइनस। तो इस तरह से हमें खंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का वर्ग और 8x की जगह हम जो संख्या हमने जो खंड किया वो संख्या लिखेंगे धन 10x माइनस 2x और माइनस 20 बराबर 0। तो देखिए हमें 4 पद मिल चुका है। तो हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमें 2 जोड़ी मिली है। तो अब इन जोड़ियों से हम जो भी कॉमन है वो हम यहाँ पर बाहर लेंगे। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन हमें दिख रहा है, तो हम x बाहर लेंगे। तो हमें यहाँ पर x का वर्ग है, अगर हमने x बाहर लिया तो x मिलेगा, धन यहाँ पर x कॉमन लिया तो 10 बचेगा। उसी तरह इन दोनों में -2 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखिए -2 लिया तो x बचेगा। अभी 20 में भी 2 छुपा है गुणे के रूप में, तो हम 20 को 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, आप ये याद रखोगे। तो अगर हमने 2 बाहर लिया है तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 10 बचेगा। अभी देखिए बाहर चिन्ह माइनस का है तो अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, +10 बराबर 0। तो अभी देखिए ये दोनों कोष्टक एक जैसा है, तो इसे एक बार लिखा जाएगा। तो ये है आपका x धन 10 और बाकी की संख्या देखिए बची हुई क्या है, x है, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर देखिए -2 है, तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो अभी हम दो जो यहाँ पर दिए कोष्टक दिया है उसको 0 के साथ में हल करेंगे। तो हम लिखेंगे x धन 10 बराबर 0 और उसी तरह x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अभी हम हल कर लेते हैं। x बराबर 0 +10 है, वहां पर -10 होगा। उसी तरह x बराबर 0 -2 है, यहाँ जाकर +2 होगा। तो x बराबर अभी 0 में से तो 10 जाएगा नहीं, तो हम 10 में से 0 को घटाएंगे तो 10 ही आएगा और बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस। और उसी तरह x बराबर हम 0 में 2 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो ये मिल चुका है हमें यहाँ पर गुणनखंड विधि से हमने यहाँ पर वर्ग समीकरण को हल किया है। तो हमें हल क्या मिला है यहाँ पर, देखिए -10 और 2। अभी हमने यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करके यहाँ पर हल निकाला है -10 और 2। आगे वाले पहले वाले प्रश्न में हमने जो हमारा मूल है, जो हल है, करने में 2 और करने में 2 3, उसकी सहायता से हमने यहाँ पर वर्ग समीकरण बनाया है। तो ये है हमारे दूसरे पाठ का वर्ग समीकरण के यहाँ पर कुछ प्रश्न। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा पाठ, जो है हमारा अंकगणितीय श्रृंखला। तो यहाँ पर अंकगणितीय श्रृंखला की सहायता से हम पदों का मान, हमें जो पद दिए हैं उनका मान निकालेंगे और उसी तरह से हम पदों का योगफल भी यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा पाठ में से कुछ प्रश्न हमने लिए हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या प्रश्न दिया गया है हमें। हमारे प्रश्न यहाँ पर है तीसरे पाठ में से पहला प्रश्न, और हमारा प्रश्न है यहाँ पर, एक मिनट, पहला प्रश्न 9 4 -1 -6 -11 इस अंकगणितीय श्रृंखला के लिए हमें 27वां पद ज्ञात करना है। ज्ञात करो। ये हमारी अंकगणितीय श्रृंखला है। इस अंकगणितीय श्रृंखला के लिए हमें यहाँ पर 27वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभी हमने देखा था इस तरह के सवाल में हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें a का मान, यहाँ पर सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। तो देखिए याद करने के लिए सूत्र हमें दिया है Tn बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 गुणे d। तो ये हमें यहाँ पर सूत्र दिया गया है। तो इस सूत्र के आधार पर हमें 27वां पद निकालना है। पद का मतलब है हमें n ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे n बराबर, हमें यहाँ पर दिया है n बराबर 27। बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी पहला पद हमें देखिए a का मान दिया है और हम सभी जानते हैं कि पहला पद हमारा क्या है, t1 है, दूसरा पद हमारा क्या है, t2 है, तीसरा पद t3 है और चौथा पद t4 है। और जो पहला पद है हमारा t1, वही पद हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, a कहलाता है। तो हमें a का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे a बराबर t1 बराबर क्या आएगा यहाँ पर देखिए 9।
अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर डी का मान चाहिए। तो डी के लिए हमने सूत्र देखा, डी बराबर क्या है, T2 माइनस T1। अभी T2 का मान हमारे पास कितना है, 4। T1 का मान कितना है, 9। तो हम 4 में से 9 को घटाएंगे, तो देखिए आपका क्या होगा, 4 में से 9 नहीं घटेगा, 9 में से 4 घटेगा, तो ये होगा 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो हमें डी का मान मिलेगा -5। तो इस सब मान के आधार पर हम यहाँ पे 27वां पद ज्ञात करेंगे। T27 बराबर ए का मान हमें दिया है 9, धन कोष्टक में n का मान है 27 -1, और डी का मान दिया है -5। तो देखिए अब यहाँ हल कर लेंगे, 9 धन 27 में से एक घटा देंगे तो ये होगा 26 गुणे -5। अभी इनका गुणा करना है, तो 9 वैसे ही उतारेंगे धन। अभी हम 5 का गुणा करेंगे, 5 छंग 30, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, चिन्ह भी दिया है माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा 130। अब हम 9 में से 130 घटाएंगे, जो नहीं जाएगा, तो 130 में से 9 घटाओगे तो ये होगा 121, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। तो हमें देखिए यहाँ पर 27वां पद मिलेगा, और 27वां पद हमें क्या दिया गया है, -121। तो इस तरह का प्रश्न भी हमें दो नंबर के लिए वहां पर मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम उसी पर आधारित एक प्रश्न और देखेंगे, और वो प्रश्न हमें दिया गया है यहाँ पर, हमें यहाँ पर 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के समूह में से 5 से विभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह से 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य का मतलब है 5 से भाग जाने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न भी हमें 2 नंबर के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले हमारी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो देखिए शुरुआत हमारी किससे होगी, 100 से होगी। 3 अंक है ना हमारे पास, तो देखिए पहला अंक हमारा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या क्या है, 100। और हमें क्या करना है, 5 से विभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम कुछ संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 5 से विभाज्य बोला है, तो 100 के बाद में 5 जोड़ दीजिए, कितना होगा, देखिए 105। उसके बाद में 110, फिर होगा 115, और हमें संख्या ज्ञात, अभी कितनी संख्या हमें पता नहीं, लेकिन लास्ट वाली संख्या जो है, लास्ट वाला पद हमें पता है। अगर हमने 100 के बाद में 1000 लिया, यहाँ पर देखिए, अगर 1000 लिया तो ये 4 अंक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 3 अंक वाली चाहिए, तो हम इसमें से 5 घटा देते हैं। तो अगर हमने इसमें से 5 घटाया तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 995 मिलेगा। तो 3 अंकों वाली देखो, इस तरह से संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है, यह हमें खुद से लिखना है, हमें दिया नहीं होगा। तो 100, 105, 110, और अंत का जो पद है हमारा Tn जिसे हम बोलते हैं, वो है 995। तो हमें बताना है कि यहाँ पर इनके बीच में कितनी संख्या होगी, 5 से विभाज्य कितनी संख्या होगी, अर्थात हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है, n निकालना है। और अंत वाला पद हमें दिया है, Tn का मान हमारे पास है 995। उसी तरह हमें ए का मान भी पता है, अभी मैंने आपको बताया था, ए अर्थात T1, और T1 हमें दिया है 100। अभी हमें डी का मान भी यहाँ पर चाहिए, तो हम लिखेंगे डी बराबर, सूत्र के रूप में लिखिए, या फिर आप लिखोगे T2 माइनस T1। T2 का मान है 105, T1 का मान है 100। तो 105 में से 100 घटा दीजिए, हमें कितना मिलेगा, देखिए 5। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम इस प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे। तो हमारे पास सूत्र है Tn का, Tn का सूत्र है Tn बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, तो अभी हम इसे हल कर लेते हैं। Tn का मान दिया है 995 बराबर a का मान है मेरे पास 100, धन n हमें निकालना है, n माइनस 1 वैसे ही रखेंगे, और d का मान है 5। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 995, अभी धन 100 है, इधर आके माइनस होगा, बराबर n माइनस 1 कोष्टक में, और ये होगा डी। अब 995 में से हम 100 घटा देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 885, 995 था, तो वो हो जाएगा 895, सॉरी 895 बराबर n माइनस 1
गुणे 5, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 895, क्योंकि 995 में से हमने 100 को घटाया है। अब देखिए 5 गुणे के रूप में है, उसे हम 895 के पास ले जाएँगे तो वो भाग के रूप में हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं n-1 बराबर 895 भागे 5। तो n-1 बराबर, अब हम इसमें भाग दे देते हैं। जब हम भाग देंगे तो देखिए ये होगा, यहाँ पर चाहिए तो साइड में आप भाग दे सकते हो। 5 एक कम 5, 3 मिलेगा और 9, 5 नवा 5 सते 35, ये यह होगा आपका 4 और 5 नवा 45, तो ये होगा 179। उसके बाद में हम यहाँ पर इसे और हल कर लेते हैं, तो n बराबर होगा 179 माइनस 1 है, वो दाहिनी तरफ जाएगा प्लस होगा, तो n का मान हो जाएगा 180। इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर n का मान मिल चुका है 180। तो हमारा 3 अंकों वाली संख्या में 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? 180 संख्या है, जो हमारी यहाँ पर 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये हो गया देखिए हमारा ये तीसरे पार्ट का कुछ कुछ प्रश्न हमने हल किए। अब हम कुछ प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे 5वें पार्ट से, और हमारा 5वां पार्ट क्या है? संभाव्यता, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो। संभाव्यता यानी संभावना। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हम इस पार्ट से भी हल करने वाले हैं। तो हमें इस पार्ट से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न हमें दिया है, यदि एक पासा उछाला गया या फिर फेंका गया, पासा यानी सभी जानते हो आप, लूडो जिसे हम बोलते हैं, एक पासा फेंका गया तो 2 शर्त हमें दी है। पहली शर्त दी है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, और दूसरी दी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्या की संभाव्यता ज्ञात करनी है। संभाव्यता, संभावना ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की शर्त आपको मिलेगी। ये शर्त आपकी सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखना है नमूना अवकाश। नमूना अवकाश किसके लिए? एक पासा फेंका गया है। नमूना अवकाश जिसे हम एस से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें एस का मान निकालना है। तो अगर हम पासा फेंकेंगे तो नमूना अवकाश क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 और 6। ये हमारा नमूना अवकाश। अब हम निकालेंगे घटकों की संख्या। घटकों की संख्या जिसे हम किससे दिखाते हैं? एनएस से दिखाते हैं। अभी देखिए आप कितने समुच्चय, कितने घटक दिए हैं? देखिए 6 घटक है। हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास घटक हो गए 6। इस तरह से नमूना अवकाश, घटकों की संख्या। उसके बाद में हम आ जाएंगे हमारे शर्त के लिए। पहली शर्त हमें दी है पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम लिखेंगे माना घटना ए। ए माना है हमने, माना घटना ए क्या है? हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए का मान लिख के लेंगे। तो ए का मान हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए ए का मान हमें यहाँ पे क्या दिया है? ए का मान बराबर, अभी पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है? आप देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है जिन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली संख्या हमारी 1 का वर्ग कितना है? 1। 2 का वर्ग कितना है? 4। 3 का वर्ग कितना है? 9। 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग कितना है? 25। तो इस तरह से आप 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्ग निकाल लीजिए। अभी हम पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे जिनका हम वर्गमूल निकाल सके। तो देखिए 1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 1 है। 4 का मूल 2 है, 9 का वर्गमूल 3 है। लेकिन हमारी संख्या 6 तक ही है, तो हमारी संख्या यहाँ पर कौन सी आएगी? 1 और 4। तो हमारा हम धनु कोष्ठक में लिखेंगे 1, 4। तो 1 और 6 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 1 और 4 है। तो हम यहाँ पर Na निकाल लेते हैं, घटक गिन लेते हैं, कितने घटक दिए? 1 और 2। और एक घटक गिनने के बाद में हमें क्या करना है? संभावना का सूत्र जो है पी से, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो पी से हमारे पास सूत्र है। तो ए की संभावना, तो पी ऑफ ए बराबर सूत्र हमारा है Na बटे Ns। ये ज्ञात कर लेते हैं। तो Na बटे Ns निकालना है। तो Na का मान देखिए कितना दिया है? 2 दिया है। Ns का मान कितना दिया है? 6। तो हम इसे काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 6।
तो ये मान हमें मिलेगा 1/3। तो इस तरह से पी का मान हमें मिल चुका है 1/3। अब हम यहाँ पे दूसरा पद याद करेंगे। क्या दिया है देखिए अभी दूसरा शर्त दिया है कि हमारी संख्या कैसी हो, अभाज्य। माना घटना भी अभाज्य संख्या है। अभी 1 से 6 के बीच में हमें अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्या है तो हम लिखेंगे b बराबर धनु कोष्टक में। अभी अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी है, देखिए 2 है, 3 है और एक 5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, 3, 5 धनु कोष्टक में। अभी 3 अभाज्य संख्या है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटकों की संख्या ज्ञात करेंगे। अभी घटकों की संख्या देखिए कितनी है, एन ऑफ बी निकालेंगे, अर्थात हम एन ऑफ बी ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो एन ऑफ बी बराबर कितना आएगा, देखिए कितने घटक है हमारे पास, 3 घटक है। अब हम इसकी संभावना ज्ञात कर लेते हैं। अभी संभावना का सूत्र है पी, बी की संभावना, तो पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन एस। बी का मान कितना है, एन ऑफ बी का 3, एन एस हमारे पास दिया है कितना है 6। हम इसे भी काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह का प्रश्न भी हमें 2 नंबर के लिए संभाव्यता पाठ से आ सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न हम और देखेंगे। हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या प्रश्न है हमारे यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, हमें प्रश्न दिया है कि प्रत्येक कार्ड पर मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर को लिखकर उसे टेबल पर उलटकर रखा गया है। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि प्रत्येक कार्ड पर, प्रश्न नंबर 2 हमें दिया है, प्रत्येक कार्ड पर इस प्रकार मैथमेटिक्स, अभी हम मैथमेटिक्स शब्द पूरा लिखेंगे। MA स्पेलिंग दिया है मैं आपको, THEMATICX, इस तरह शब्द लिखा गया है। शब्द लिखा गया है जिसे कार्ड पर उलटकर रख दिया गया है, लिखा गया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एम अक्षर जो है हमें एम अक्षर की संभावना ज्ञात, एम अक्षर की संभावना ज्ञात करनी है या फिर संभाव्यता ज्ञात करनी है। संभाव्यता ज्ञात करो। तो देखिए इस तरह का प्रश्न, अभी ये आपका मैथमेटिक्स है, आपको कोई और शब्द भी आ सकता है, डिवीजन आ सकता है या फिर साइंस का शब्द आ सकता है, तो कोई भी शब्द आपको आ सकता है। तो हमें यहाँ पर उसकी संभाव्यता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नमूना अवकाश। नमूना अवकाश हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे और हम देखेंगे नमूना अवकाश हमें क्या दिया गया। अभी देखिए पूरा जितने भी अक्षर हैं जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर धनु कोष्टक के अंदर। धनु कोष्टक के अंदर देखिए कौन कौन सा अक्षर है, पहला एम है, पहला एम है, उसके बाद ए है, जितने भी अक्षर दिए सबको लिखेंगे, टी लिखेंगे, एच लिखेंगे, उसके बाद ई है, एम है, फिर ए है, कॉमा डालते हुए सब लिखेंगे हम, टी है, फिर आई है, सी है और एस है। तो इस तरह सभी अक्षर को हमने यहाँ पर लिख लिया। अभी हम गिनेंगे कितने पद है, देखिए कितने घटक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखिए अभी 9 घटकों की संख्या हम निकाल लेते हैं। घटकों की संख्या NS से दिखाते हैं। घटक की संख्या कितनी है, अभी हमने गिना कितनी है, 11। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि M होने की संभावना ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना घटना A, माना घटना A M है, सही है ना। हमें M निकालना, माना घटना क्या है, M है, हमें M निकालना है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे A बराबर धनु कोष्टक में, अभी देखिए M है, हाँ यहाँ पर देखा, पहला देखिए M हमें मिल चुका, और है क्या, एक और है। अब हम यहाँ पर N ऑफ A निकाल लेते हैं, कितने घटक है गिन लेते हैं, देखिए 2 घटक दिए हैं।
ठीक है, अब हम इसकी संभावना निकालेंगे। तो सूत्र हमारे पास है P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S। तो N ऑफ A कितना दिया है हमें? 2 दिया है और N ऑफ S हमारा कितना है यहाँ पर? 11। तो देखिए अभी 2 से 11 तो कटेगा नहीं, तो हमारा यहाँ पर जो संभाव्यता है किसकी? M प्राप्त होने की, वो क्या है? 2/11 है। तो ये है हमारा संभावना का प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को इतने सब प्रश्न समझ में आते हैं। हेलो, हाँ बोलिए मैडम, हो गया क्या? हाँ सर, पढ़ा के मेरा हो गया है, बच्चों को अगर कुछ पूछना है तो। किसी को प्रश्न पूछना तो हाथ उठाओ बेटा। सिया दिनेश विश्वकर्मा। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो। मिस, आप वर्ग समीकरण का बताओ ना रिटर्न। वर्ग समीकरण का हाँ क्या बताना है बेटा उसमें? मैंने उसमें 3 प्रश्न हल किया है। एक ये प्रश्न है, पहला प्रश्न जिसमें डेल्टा का मान निकाला है हमने और उसमें एक दूसरा प्रश्न ये था जिसमें मूल दिए थे और उससे हमने समीकरण बनाया है। और यहाँ पर एक प्रश्न, मिस, मुझे भी मूल वाला बताओ ना कैसे निकाले। अच्छा मूल वाला। तो देखो जो मूल हमें दिया है ना, 2 मूल दिए रहते हैं बेटा। एक मैं यहाँ पर पहला मूल है करने में 2 और करने में 3। तो जो पहला मूल है बेटा हमें उसे क्या करना है? अल्फा मानना है। ठीक है, अभी अल्फा और बीटा ही क्यों मानना है? क्योंकि हमारा जो समीकरण का स्वरूप है वह अल्फा बीटा के रूप में है। तो देखो समीकरण का स्वरूप है x का वर्ग माइनस कोष्टक में अल्फा धन बीटा x धन अल्फा बीटा बराबर 0। तो हमें ये समीकरण का स्वरूप है। तो इस स्वरूप में देखो क्या क्या मिसिंग है हमारे पास? अल्फा धन बीटा नहीं है और अल्फा बीटा। तो अभी देखो ये मेरा पहला अल्फा है और ये बीटा है। तो मैं उससे मैंने अल्फा और पहले माना हमने अल्फा बराबर करने में 2 और बीटा बराबर करने में 3। फिर हमने अल्फा धन बीटा निकाल लिया है, करने में 2 धन करने में 3। अभी देखो करने की संख्या है, मैंने आपको पहले ही बताया करने की संख्या जुड़ती और घटती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वैसे ही रहेगा। और अल्फा गुणे बीटा, अभी देखो करने में 2 गुणे करने में 3 है। अगर कोटि समान रहेगी, जो 2 छुपी हुई है यहाँ पर, तो करने की संख्या है गुणा कर सकते हैं। तो 2 गुणे 3 हमने किया है, करने में 6। तो दोनों भी मान जो मुझे मिला है अल्फा धन बीटा और अल्फा गुणे बीटा, वो हम लेकर गए हैं समीकरण 1 में, जो वर्ग समीकरण का स्वरूप है। तो x का वर्ग वैसे ही उतारा मैंने, माइनस अल्फा धन बीटा का मान मिला है करने में 2 धन करने में 3, x आपका वैसे ही है, प्लस अभी अल्फा बीटा का मान हमारे पास है करने में 6 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा वर्ग समीकरण। अभी समझा बेटा? मिस, माइक हेलो, चालू करो मैडम। हाँ माइक चालू करो। हाँ सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बेटा, माइक अपना चालू करके पूछ सकते हो। सरोज, उनका मुझे अमित। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर क्या यही पेपर में आएगा? बेटा यही नहीं आएगा, इस तरह के सवाल आएंगे। हमारा गणित ऐसा है बेटा, यही नहीं आता, उसमें इस तरह के सवाल आएंगे। इस तरह से ही हल करना है। जो भी आपको प्रश्न, अगर 2 अंक दिए हैं, अभी मैंने संख्या करने में लिए है, तो हो सकता है संख्या ऋणात्मक हो, लेकिन तरीका यही होगा, स्वरूप यही होगा। अल्फा धन बीटा निकालना है, या फिर ये प्रश्न अगर आपने ले लिया, संख्या बदल सकती है, यही प्रश्न नहीं आएगा, इस तरह से हल करना है। ओके टीचर, धन्यवाद। हेलो और किसी टीचर। को पूछना है तो पूछो। हाँ टीचर, जो आपने 6 चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ा है वो हाँ लास्ट वाला 6 हाँ चैप्टर का था ना?
संभावत्या ना बेटा, 5th चैप्टर का, 5th चैप्टर। छठा पाठ नहीं है, छठा पाठ नहीं है। सांख्यिकी नहीं है ना बेटा, अभी सांख्यिकी नहीं है हमें। पूछो बेटा, पूछो जल्दी जल्दी। सीमा। टीचर हाँ टीचर बोलो। दूसरा सवाल बताओ ना। कौन से पार्ट का? मुझे पार्ट बोलो, बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास। कौन से पार्ट का? 1.3 का 1 पॉइंट। मिस उदाहरण आप 1.3 का उदाहरण बताए थे ना वो। अच्छा 1.3 का। 2 करने में 3। अच्छा ये, एक मिनट रुको रुको बेटा, देखते हैं। अच्छा ये प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न, ये वाला। हाँ मिस हाँ। बेटा ये निश्चय का ही मान ज्ञात करना है, सिर्फ संख्या आपको करने के रूप में दी है, तरीका वही है, मैंने आपको बोला ना, तरीका वही। देखो तिर्यक गुणा करना है तो संख्या करने में दी है, तो करने में 2 गुणे करने में 3, मैंने यहाँ लिखा है कोष्टक में, करने में 2 गुणे करने में 3। और मैंने आपको बताया, देखो करने का मतलब है कोटि 2 छुपी हुई है, तो अगर करने की संख्या समान है और कोटि समान है तो संख्या को हम गुणा कर सकते हैं। तो 2 गुणे 6, 3 किया मैंने, 6 मिला है। माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, हमें पता है। अब इन दोनों का गुणा किया तो देखो -2 गुणे 3 मैंने पहले लिखा है, और करने में 3 और करने में 2, तो -2 का गुणा 3 में करोगे तो -6 होगा। और कोटि अगर समान है तो 2 करने वाली संख्या को हम गुणा कर सकते हैं, तो 3 दूने 6। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, है ना। अभी देखा हमने, उसके बाद हमने क्या देखा कि दोनों भी करने की जो संख्या है वो समान है, तो अगर हमारी संख्या समान होगी करने की तो हम उसे बाहर ले सकते हैं, तो मैंने बाहर लिया है। तो अंदर क्या बचेगा, देखो इसमें 1 बचेगा, जो छुपा था नहीं था यहाँ पे, मतलब छुपा 1, और वहां पे 6 है, तो 1 धन 6, तो 1 और 6 कितना होगा, 7 होगा। तो हम क्या करते हैं, संख्या पहले लिखते हैं और करनी बाद में, तो इसलिए मैंने 7 यहाँ पर पहले लिखा है और ये करने में 6 आपका यहाँ पर, तो ये आपका आंसर, ठीक है। थैंक यू मिस। ओके। हेलो टीचर। हाँ बोलो। टीचर पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सके। अभी मैंने आपको अच्छा। लिखे, हाँ देखो 1 से 10 तक मैंने आपको बताया ना, 1 का वर्ग हाँ। कितना है 1, 2 का वर्ग कितना है 4, 3 का वर्ग कितना है 9। तो ऐसे मैंने आपको कुछ संख्या बताई, देखो यहाँ पर 10 तक। आप पहले क्या करना करोगे बेटा, पहले संख्या लिख लोगे। अभी हम 1 से 10 तक संख्या तो हम लिख सकते हैं ना, 5, 6, 7, हाँ। 8, 9, 10। अब इनका वर्ग निकाल लो, इन सभी का वर्ग। अभी इनका वर्ग निकालना हमने पहले ही सीखा, 1 है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, फिर कितना होगा 16, 25, ये होगा 36। इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा, पहले ना 10 तक की संख्या का वर्ग, और वर्ग आपको सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो ये मैंने संख्या का वर्ग निकाला, अब इन संख्याओं का जिसका वर्ग निकाला, इनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं ना। 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, क्योंकि यहीं से हमने लिया है। 2, 4 का वर्गमूल 2। हाँ। तो इन संख्या, ये जो संख्या दी गई है, ये संख्या हमारी कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपको याद रखना है, ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सके, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सके। तो इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर हम 3 लिया तो 3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या? नहीं, तो वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। और ज्यादातर 10 में से, इतने छोटे आंकड़ों में से ही आपको पूछा जाएगा, तो आप 1 से 10 तक याद करके रखोगे, ठीक है। ठीक है टीचर। ओके ओके मैडम, आप फिनिश करते हैं। ओके सर, ओके।